संभल में डीएम के निरीक्षण के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं सुधर रहा है। पवासा सामुदायिक अस्पताल के गेट पर एक बुजुर्ग दर्द से तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल का कोई भी कर्मचारी उसे अंदर नहीं लेकर गया। गाजीपुर के गौरा गांव में प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र अलग अलग भवन में है। आंगनबाड़ी केंद्र के शौचालय की मरम्मत में 59,000 रुपए खर्च किए गए, पर हकीकत यह है कि इस शौचालय के मरम्मत में ये पैसे खर्च किए गए हैं वो प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में है और आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय है ही नहीं। गाजियाबाद में 5 साल की मासूम बच्ची का शव पड़ोसी की छत पर मिला। बच्ची गुरुवार की शाम से लापता थी और परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना खोड़ा थाना क्षेत्र की है। बुलंदशहर के संस्कृत आवासीय विद्यालय सरकारी की अनदेखी की मार झेल रहा है। यहां पढ़ाने के लिए एक ही टीचर है और बच्चे जर्जर भवन में पढ़ रहे हैं। चंदौली में वकीलों ने जिला कोर्ट हेतु जमीन आवंटित न किए जाने से नाराज होकर नेशनल हाईवे 2 पर जाम लगा दिया। वहां डीएम और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गाजीपुर में गौरा स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाली का शिकार है। पिछले कई सालों से इस उपकेंद्र के भवन में उपले और जानवरों का चारा रखा जा रहा है। वहीं परिसर में गाय और भैंसें बंधी हुई हैं। लखनऊ में बरहा रेलवे कॉलोनी के पास एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि किसी शख्स को कोई भी चोट नहीं आई। यह मामला आलमबाग इलाके का है। हमीरपुर में ग्रीन यूपी क्लीन यूपी की धज्जियां उड़ाते हुए वन विभाग के कीमती पेड़ों को कटवाकर पर्यावरण को नष्ट करने पर आमादा है। क्या सरीला इलाके में खुलेआम शीशम की लकड़ी का काला कारोबार चल रहा है। फर्रुखाबाद में बाढ़ और मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। राजेपुर ब्लॉक के लोगों का कहना है कि ना ही दवाएं मिल रही हैं और ना ही कोई अधिकारी गांव में झांकने के लिए आता है। मुरादाबाद जनपद के सभी 20 थानों को स्मार्ट थाने में तब्दील करने का काम जारी है और ज्यादातर थाने स्मार्ट थाने में बदल चुके हैं। कटघर थाने को भी स्मार्ट थाने का दर्जा दिया गया है, जिसका उद्घाटन एसएसपी मुरादाबाद ने किया। लखनऊ में सादतगंज के सरका पार्क के सामने दीवार गिर गई, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। तीन तलाक, बहु विवाह और हलाला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली फरजाना के समर्थन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तराया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रांत अध्यक्ष कदीम ने बुलंदशहर में 3 तलाक पीड़िता फरजाना से मुलाकात की। इटावा के बसरेहर ब्लॉक के कई गांवों में एनैया नदी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब गई है, जिससे किसानों के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। बलरामपुर में एक बाइक खड़ी बस में जा टकराई। इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सहारनपुर में दिल्ली रोड पर स्थित एक निजी कंपनी के ऑफिस को युवकों ने जमकर यहां पर हंगामा किया। बिजनेस के नाम पर युवकों ने कंपनी में हजारों रुपए जमा किए थे और इस दौरान पुलिस ने कंपनी से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वाराणसी में पुलिस प्रशासन द्वारा ढेरों अभियान चलाए जा रहे हैं अपराध की रोकथाम के लिए, मगर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज महमूरगंज के एसबीआई बैंक से उचक्कों ने उचक्कागिरी कर 1,11,000 रुपए ले उड़े। बाराबंकी के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में गरीब मासूम छात्रों से झूठी थाली धुलवाने का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ बच्चे स्कूल में लगे हैंडपंप पर झूठी थाली धो रहे हैं। हरदोई में हरदोई पिहानी मार्ग पर पोखरी के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। बीएसए के बाबू की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने व जांच की मांग की है। फर्रुखाबाद के बाद जहानगंज में प्रेम विवाह के बाद विवाद यहां तक बढ़ गया कि युवक ने गुस्से में आकर बाइक रोक दी और उसकी टंकी का ढक्कन खोलकर उसमें माचिस की तीली डालकर आग लगा ली, जिसके बाद धू-धू कर जल गई और लोग तमाशबीन बने रहे। शामली में कक्षा 7 का एक 13 वर्षीय छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। लापता छात्र के परिजन बच्चे के अपहरण की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए लापता बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। अलीगढ़ में एसडीएम ने छापामार कार्रवाई करके नकली डीजल पेट्रोल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 200 लीटर केरोसिन, 200 लीटर डीजल समेत भारी मात्रा में केमिकल व अन्य सामग्री बरामद की।
लखनऊ में दरोगा आर्यन गौड़ के घर को बदमाशों ने निशाना बनाया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करके बदमाश लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना चुनहट के दयाल रेजिडेंसी इलाके की है। योग के जरिए ये खुद को कैसे फिट एंड फाइन रखें, उसके लिए वाराणसी के सीआरपीएफ कैंप में एक स्पेशल योग शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में आयोजित योग शिविर में योगी प्रकाश चंद्र ने यहां मौजूद सैकड़ों जवानों को योग सूत्र की विभिन्न क्रियाओं से अवगत कराया। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल एक निजी प्रोग्राम में शिरकत करने मुरादाबाद पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए मीम अफजल ने कहा कि गठबंधन के सूत्रधार कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट की कैंटीन में बैठक बुलाई थी। सीतापुर के लहरपुर तहसील में 3000 की आबादी वाले लोखरियापुर कटरा नई आबादी जैसे इलाकों के लोगों पर बारिश का पानी कहर बनकर टूट पड़ा है। बारिश का पानी घरों के अंदर से लेकर बाहर तक भरा हुआ है। अलीगढ़ जिला कारागार में बंदी की आत्महत्या के मामले में परिजनों और पूर्व विधायक के दर्जनों समर्थकों ने थाने और जिलाधिकारी का घेराव किया। पूरे मामले पर जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। खबर वाराणसी से है, जहां पीएम कार्यालय में एमओयू का आदान प्रदान किया गया। बीएचयू के अनुडब्बा सभागार में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत कई मंत्री शामिल हुए। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के सेमवाडीह के पास सरयू नहर फाटक के बीच एक अर्धनग्न महिला की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि लाश नहर में पश्चिम तरफ से बहकर आ रही थी। ग्रामीणों ने लाश को देखकर पुलिस को सूचित किया। नोएडा के सेक्टर 4 में स्थित हुरैला गांव में आपसी विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोद डाला। घटना के बाद आरोपी पति को घायल अवस्था में छोड़कर पत्नी को वो चला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस महिला को जिला अस्पताल में भर्ती पुलिस ने करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव में जर्जर स्कूल की छत गिरने से गोपी नामक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहराइच में 1 जुलाई को कोतवाली नगर इलाके में हुई लूट का महीने भर बाद पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की पूरी तरह से मदद पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसके लिए जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने शहर के उद्योगपतियों और रसूखदार लोगों से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की मांग की है। इलाहाबाद में पद्मश्री स्वर्गीय प्रोफेसर आर.एस. मिश्रा की जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर यहां 3 दिनी नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी में रेखा गणित पढ़ाई गई। फतेहपुर जिलों में 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से हुसैनगंज थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में कच्चा मकान ढहने से 3 बच्चे मलबे में दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने आनन फानन में बाहर निकाला, जहां एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। गोंडा के नगैरा गांव में कटे एल्गिन ब्रिज चरसड़ी के असाई बांध से बाढ़ का पानी पिछले 36 घंटों में दर्जन भर गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। जैसे जैसे घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी चपेट में और कई गांव आते जाएंगे।